बिष्टुपुर में कपड़ा कारोबारी के घर में डकैती मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के सामने रहने वाले कावंटिया परिवार के घर में डकैती करने के मामले का जमशेदपुर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में कारोबारी अंजू देवी कावंटिया के बयान पर एक केस दायर किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि जोमेटो का कर्मचारी बनकर पार्सल देने के नाम पर घर को खुलवाया था और डकैती की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले की जांच जमशेदपुर के सिटी एसपी कुमार सुभाषिस के नेतृत्व में शुरू की गई, जिसमें डीएसपी सीसीआर मनोज ठाकुर, थानेदार उमेश ठाकुर, अवर निरीक्षक आकाश कुमार पांडे, रंजीत कुमार यादव और गोपाल पांडे शामिल थे। इन लोगों ने फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और तकनीकी टीमों की सहायता से मामले की जांच की। जांच में सीसीटीवी कैमरा और बिष्टुपुर पुलिस को गश्ती के दौरान घटना स्थल के पास एक टेम्पो खड़ी दिखी थी और घटना के बाद से वहां से टेम्पो निकल गई। उक्त सूचना के आधार पर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान किया गया तो पता चला कि अपराधकर्मी सभी लोग टेम्पो से ही इस घटना को अंजाम देने आए थे। टेम्पो चालक का पता किया, जिसमें पता चला कि टेम्पो चालक मानगो जवाहर नगर रोड नंबर 13 का रहने वाला मिराज खान उर्फ बाबू खान है। वह पहले भी छिनतई जैसी घटनाओं में जेल जा चुका है। इसके बाद मिराज खान को पुलिस ने उठाया और पूछताछ शुरू की। इसके बाद उसने अपराध को स्वीकार किया और बताया कि इस कांड में चाईवासा सिंह पोखरिया का रहने वाला सावन देवगम, बिष्टुपुर सी रोड 5 नंबर बंगला का रहने वाला सोनू बाग उर्फ रवि बाग, न्यू बाराद्वारी कुम्हारपारा निवासी किशन बाग और राजा महानंद शामिल हैं। बारी बारी से सारे लोगों को पकड़ा गया और फिर उनसे पूछताछ की गई। इसके बाद उन लोगों के पास से लूटे गए गले के सोने का चेन बरामद किया गया। इसके अलावा घटना में इस्तेमाल में लाए गए हथियार और टेम्पो को भी जब्त किया गया। देखिए, दिनांक 19/1/2025 को बिष्टुपुर थाना अंतर्गत एक डकैती की घटना को कुछ अपराधकर्मियों के द्वारा अंजाम दिया गया था, जिसमें कि बागमती रोड स्थित एक घर में एक बुजुर्ग दंपति रहता था, जहां पर कुछ व्यक्ति एक निजी कंपनी के कर्मचारी के रूप में गए और पार्सल देने के नाम पर उन्होंने घर को खुलवाया और उसके बाद उस कपल को ओवरपावर करके उन्होंने वहां से कुछ ज्वेलरी वहां से लूट की घटना को ज्वेलरी की अंजाम दिया। इसके बाद तुरंत ही इस घटने की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें कि डीएसपी सीसीआर, थाना प्रभारी बिष्टुपुर व अन्य पदाधिकारी शामिल थे और इनके द्वारा मानवीय एवं तकनीकी या सूचना का संकलन करते हुए त्वरित कार्रवाई की गई और इस मामले में कुल मिलाकर के 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि एक ऑटो चालक भी है जो पहले भी इस प्रकार के मामलों में जेल जा चुका है। उसके द्वारा अपने ऑटो का एक तरीके से यूज किया गया, ड्राइव करते हुए इन लोगों को लेकर के वहां पर वो आया। और इसमें एक और अपराधकर्मी है सोनू बाग, जिसकी माँ जो है बेसिकली वहां पर मेड के रूप में काफी दिनों तक उसने काम किया हुआ है। तो उसे इस बात का आइडिया था कि कौन लोग यहाँ रहते हैं, कौन लोग किस आर्थिक साख के हैं, क्या उनकी वित्तीय स्थिति है और कौन अकेले रहता है, कौन बुजुर्ग है, इस प्रकार की सारी जानकारी इसके पास में मौजूद थी। तो इसी को लेकर के इसने अपने अन्य दोस्तों के साथ, जो सभी अपराधकर्मी रहे, मोटा मोटी सभी का आपराधिक इतिहास है, और मिराज जो कि ऑटो ड्राइवर है उसके साथ मिल करके उन लोगों ने प्लान किया और उस दिन संयोग से शहर में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक जगह पर आयोजित था, तो उसका भी कहीं ना कहीं लोगों ने लाभ उठाने की कोशिश की और वहां पर पहुंचे और पहुंचने के बाद इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इसमें 5 अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इस घटने में जो एक सोने का चेन जो है जो छीना गया था, जो लूटा गया था, वो भी बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में जो एक चाकू जैसी हथियार भी जो है प्रयुक्त किया गया था, उसको भी हम लोगों ने रिकवर किया है। साथ ही साथ जो टेम्पो का उपयोग किया गया था वहां पहुंचने के लिए और वहां से भागने के लिए, वो भी हम लोगों ने बरामद किया है। और इसके अलावा जो मोबाइल फोन वगैरह थे वो भी अतिरिक्त रूप से बरामद किया है। इसमें अभी भी कुछ गिरफ्तारी शेष है। ज़्यादातर गिरफ्तारियां हो चुकी हैं 5 लोगों की, लेकिन कुछ गिरफ्तारियां अभी भी शेष हैं, जिसके लिए पुलिस छापामारी कर रही है। कुछ रिकवरीज भी अभी शेष हैं, जिसके लिए भी पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। देखिए, इस मामले में जो एक आप कह सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सामने आया है, इसमें जो मुख्य एक तरीके से कह सकते हैं जो अपराधकर्मी है, जिसने एक तरीके से जो टारगेट है उसको फिक्स किया और लोगों को जमा कर करके इस पूरी गतिविधि को या पूरी घटना को अंजाम दिया, सोनू बाग नाम का जो अपराधकर्मी है, ये पूर्व में भी इस प्रकार के मामलों में जेल जा चुका है और पूर्व में कदमा में एक बड़ी इसी प्रकार की घटना हुई थी, उस घटना में भी ये शामिल था। तो इसमें ये बात सामने आई है कि इसकी जो मदर है वो बेसिकली बतौर मेड काम करती हैं और
उनके काम करने के दौरान इसका उन घरों में भी कई बार अपनी माँ को लाने ले जाने और वगैरह से उनका ताल्लुक आता है, और उस ताल्लुक के दौरान इसको जो जानकारी प्राप्त होती है उस एरिया के बारे में, उन परिवार के बारे में या उसके अगल बगल में रहने वाले परिवारों के बारे में, उसका कहीं ना कहीं ये बेजा इस्तेमाल इसने पहले भी किया और इस बार भी उसी सूचना का उसने कहीं ना कहीं से दुरुपयोग किया। चूंकि उसकी मदर वहां उस समय तक काम करना भी छोड़ चुकी थी, इसलिए इसके मन में एक बात ये भी थी कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो अगर पुलिस जांच भी करेगी तो इस बिंदु पर संभवतः नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अभी तो उसकी माँ वहां काम करती नहीं है। और हम लोगों ने भी जब काम करना शुरू किया तो अन्य तरीकों से हम लोग को सूचना मिली, लेकिन जब वहां की मेट और वहां पर काम करने वाले लोगों की जब सूची निकाली तो इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई।